Hello, genius. Welcome back to S Educator. So, we will start our new revision series that will help to revise in exam time. Let's start. The first chapter है हमारे साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन मीन्स एक रिएक्टेंट आ रहा है, बदले में उसका आउटपुट क्या दे रहा है, प्रोडक्ट. उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन. क्या लिखा हुआ है, A chemical reaction is process in which one or more substance, जिसको हम क्या बोलते हैं, reactants, undergo chemical change to form new substance is called product. उस reactions को बोलते हैं chemical reaction, क्योंकि जहां पे chemical reaction हो रहा है, reactant से वहां पे क्या बन रहा है, product. Next, अब देखो, what are the changes occur during the chemical reaction? First, change in color. Second, change in temperature, formation of gas, formation of precipitate and change in state. वन बाय वन हम इनकी रिएक्शन देखते हैं. अगर मुझे पूछेंगे चेंज इन कलर की कोई रिएक्शन लिख के बता, तो सबसे इजी रिएक्शन कौन सी है, तो फर्स्ट CuSO4 प्लस Zn. तो आपको क्या मिल जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu. तो अगर हमें पता है कि CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू कलर, और ZnSO4 क्या होता है, कलरलेस. यानी ब्लू से कलर क्या चेंज हुआ, कलरलेस, वो क्या हो गया, चेंज इन रिएक्शन. क्लियर. सेकेंड वाला कौन सा है, चेंज इन टेम्परेचर. तो देखो, जो इजी वाली ना वही हमें अच्छे से लिखना है. जैसे कि मेरे पास ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, इसके अंदर हमने जैसे ही H2 ऐड किया तो प्रोडक्ट क्या बना, CaOH ट्वाइस, प्लस वो क्या इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर, बिकॉज दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. गॉट इट, क्लियर. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ गैस. तो हमें ऐसे केमिकल रिएक्शन बताने की जिसमें से क्या फॉर्म हो रहा है, गैस. तो बेस्ट रिएक्शन कौन सी है कि जिंक प्लस HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे फॉर्म H2 gas प्लस रिलीज ZnCl2 सॉल्ट. यानी कि ऐसी रिएक्शन हमें बतानी कि जहां से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हमें याद रखना है कि अगर मैंने, जैसे आपको ये सबको लर्निंग होगा कि CO2 जैसे हमने इसको लाइम वाटर में पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2O. इसी रिएक्शन में क्या मिल जाता है हमें, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट. व्हाट इज प्रेसिपिटेट, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट कौन सा है, चेंज इन स्टेट. एग्जांपल, मेरे पास हाइड्रोजन किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में. O2 किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में. जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा मुझे क्या मिल जाएगा, H2O, और एक कौन से स्टेट में हो जाएगा, लिक्विड. तो हमें ऐसी एक रिएक्शन बताने की जिसमें से रिएक्टेंट का स्टेट कुछ अलग होगा, प्रोडक्ट का कुछ अलग होगा. क्लियर. नेक्स्ट, अब देखो, कोई भी रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना होता है ना, तो हमें याद रखना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है कि जब भी कोई रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं या रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उन दोनों का मास ऑलवेज क्या आना चाहिए, इक्वल. तो क्या लिखा हुआ है, द मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. मींस जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का. और उसी रिएक्शन को हमें मस्ट क्या करना होता है, बैलेंस. इसलिए हमें याद रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो कौन से लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है. नेक्स्ट, जैसे ही अभी स्टार्ट करते हैं जिसमें एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट टाइप ऑफ कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखो नाम से पता चला है, कंबाइन होना. इसमें क्या बताना है हमें, इन रिएक्शन विच
टू और मोर सब्सटेंस मीन्स रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट भले कितने भी ज्यादा हो, कितने भी हो 2, 4, 5 एक्सेट्रा, बट वहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलना चाहिए, ओनली सिंगल। उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको मैंने जैसे ही वाटर में डिसोल्व किया, मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस उसमें से क्या रिलीज होगी, हीट। अब देखो इसका नाम आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का अदर नेम कौन सा है, क्विकलाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अदर नेम कौन सा है, स्लेकलाइम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर ये लाइम स्लेक लाइम अगर CO2 की कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा। जैसे ये CO2 की कांटेक्ट में आएगा तो इससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो आपको ये याद रखना है इसके मेन 4 कंपोजिशन जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। फर्स्ट मार्बल, एगशेल, थर्ड लाइमस्टोन एंड फोर्थ चौक। क्यों, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको कोई भी नेम पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए इन सब में जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो इसमें और एक थियरी हमें याद रखनी है। एनसीईआरटी में 2 टाइप के और रिएक्शन ऐड की हुई है, फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एक्सो का मीनिंग क्या होता है, एग्जिट होना, बाहर रिलीज करना। एग्जिट होना मीन्स कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे कि हीट क्या हो रही है, रिलीज, दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। और जहां पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है मीन्स वो क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स जैसे वो हीट रिलीज करेगा तो मीन्स सराउंडिंग जो भी एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, हॉट। और ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है मीन्स सराउंडिंग में से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो नियर बाय एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे, एरिया, कुल। थर्ड, जो प्रोडक्ट होगा उसके पास कैसे होगी, लेस एनर्जी होगी, मींस रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा होगी। प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या होगा, एंडोथर्मिक में मोर एनर्जी होगी। क्लियर, बिकॉज वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कंबशन, रेस्पिरेशन, ये ऐसे रिएक्शन है कि जिसमें से हीट रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस, डीकम्पोजिशन, जहां पे हीट वो एब्जॉर्ब करता है, ब्रेक डाउन करता है, न्यू प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ जो एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, वहां पे हीट को डेल्टा, बट ट्राइंगल जैसा शेप बनाते हैं। अगर वो राइट हैंड साइड लिख रहे हैं तो समझ जाना वहां पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे कुछ आपके लिए एक मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक छोड़ा हुआ, ये वाला। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो हीट को हमें कहां पे लिखना चाहिए। थोड़ा 1 मिनट दे रहा हूं, सोचो सोचो सोचो। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हीट कहां पे आनी चाहिए, रिएक्टेंट में। तो हमें याद रखना है कि अगर एंडोथर्मिक ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो मींस रिएक्टेंट के पास यहां पे क्या लिखना है हमें, हीट, देन उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। क्लियर, मार्कर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहां पे हमें क्या लिखना है कि रिएक्टेंट में से वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो मींस हमें हीट जो है वो कहां पे बतानी है, हमारे राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ। ये कंफ्यूजन आपके लिए छोड़ा है कि अगर वीडियो देख रहे हो तो आपका माइंडसेट यहाँ पे है या नहीं। क्लियर, तो याद रखना है हमें क्या, कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हमें हीट को कहां पे लिखना है, प्रोडक्ट के साइड में। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट को हमें कहां पे लिखना है, रिएक्टेंट के साइड में। गॉट इट। याद रखना, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मींस रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज्यादा है, हीट रिलीज कर रहा है मींस हीट रिलीज कर रहा है तो प्रोडक्ट के साइड में होगा। क्लियर। याद रखना है रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक में आता है, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक में आएगा। और एक एनसीईआरटी फ्यू एग्जांपल दिए कि जैसे कि कोई भी कोल को अगर हम
बर्न करते हैं कोल यानी क्या, कार्बन, तो O2 की प्रेजेंस में ये जैसे बर्न होगा मुझे क्या देगा, CO2 प्लस, देखो हीट, हीट को हमने कहां पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के साइड में, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। क्लियर। और एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मेरे पास मीथेन गैस है, घर पे होता है एलपीजी, नेचुरल गैस, कि जैसे उसको हीट करोगे, बर्न करोगे, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CO2 H2O प्लस क्या रिलीज हो रहा है, हीट, तो ये रिएक्शन भी कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। एक लास्ट में एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि कोई भी वेजिटेबल्स अगर डिकम्पोज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, तो उसमें से हीट ना रिलीज होती है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड कौन सी हमारी, डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या हुआ, ब्रेक डाउन होना, तो मीन्स यहां पे एक ही सिंगल रिएक्टेंस होगा और वो ब्रेक डाउन होके क्या बना रहा है, टू और मोर प्रोडक्ट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स वो किसके ऑपोजिट में काम कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन में। तो यहां पे याद रखना है कि इसको अगर मुझे ब्रेक डाउन करना है तो मैं क्या दे सकता हूं, इसको हीट दे सकता हूं, हीट दे रहा हूं इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड, या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता हूं, मीन्स ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में अगर इसको डिकम्पोज कर रहा हो तो मीन्स ये क्या हो गया, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर। तो डिकम्पोजिशन हो सकता है बाय अप्लाइंग, पासिंग द हीट, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखते हैं वन बाय वन इनके सारे टाइप्स। एग्जाम के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्ट टाइम पे है। तो देखो जैसे आपको इमेज में यहाँ पे शो ही हो रहा है, क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी क्या, जहां पे हीट को हमें क्या करना है, पास करना है। जैसे वो प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, रिएक्टेंट्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर, SO2 और SO3 उनमें से क्या प्रोड्यूस होगी, गैस। तो अभी याद रखना है एग्जाम के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे याद रखना है कि जब भी मेरे पास कोई कंपाउंड, जब भी मेरे पास कोई भी रिएक्टेंस अगर SO4 में अगर होगा तो इसका डीकम्पोज होके मुझे कौन सी गैस मिलेगी, SO2 और SO3। एग्जाम्पल हम और चेंज करते हैं कि मेरे पास अगर, यहां पे हम लिख देते हैं कि मेरे पास अगर ZnSO4 है, इसको मुझे हीट करना है, इसको मुझे हीट करना है, तो देखो SO4 कंपाउंड आया, तो इसका मीनिंग यहां से कौन सी गैस बनेगी, SO2 प्लस SO3, और जो मेटल होगा उसका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। क्लियर। ये याद ही रखना है कि SO4 का अगर कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है तो उसमें से मुझे मिलेगा SO2 प्लस SO3 और प्लस मेटल ऑक्साइड कंपाउंड। सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं इसकी कौन सी है, देखो सेकेंड कौन सी है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो यहां पे भी अगर किसी रिएक्टेंट्स में अगर कार्बोनेट होगा, हम थर्मल की बात कर रहे हैं, तो कार्बोनेट में से हमेशा कौन सी गैस मिलेगी, CO2, और जो मेटल होगा उसका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। तो CaCO3 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो मुझे मिल जाता है क्विकलाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके यूजेस याद रखने हैं, तो देखो सी पर से इसका यूजेस याद रखना है, कहां पे इसका यूज होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है सबको पता ही है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन में कि अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को अगर हीट देते, हीट उसको पास करते डिकम्पोज होने के लिए, तो देखो जब भी नाइट्रेट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसमें से मुझे दो गैस मिलेगी, NO2 प्लस O2। याद रखना है NO2 प्लस O2। तो याद रखना है जो NO2 होता है ना, उसका जो कलर होता है वो क्या कलर होता है, देखो ब्राउन कलर इंडिकेट किया हुआ है, तो मिसो ब्राउन कलर की गैस होती है, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। और जो लीड ऑक्साइड जो मिल रहा है उसका कलर क्या होगा, येलो। यानी यहाँ पे दिख रहा है कि लीड नाइट्रेट पहले कौन से कलर में था, व्हाइट कलर, उसका डिकम्पोज होके क्या बन रहा है, लीड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2,
लीड ऑक्साइड का कलर क्या होगा, येलो। NO2 का कलर क्या होगा, ब्राउन, मीन्स ब्राउन कलर के फ्यूम्स बन रहे, एंड ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट, अब याद रखना है सेकेंड टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो नाम से पता चला है, यानी उस केमिकल्स के अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर हमें क्या पास करना है, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके लिए हमें क्या रेडी करना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर एंड वेसल्स। तो उसके लिए देखो दो तो कंपल्सरी लेने ही होते, कौन कौन से, एक कैथोड, सेकेंड इज एनोड। तो एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो जैसे करंट पास करोगे, अब देखो वाटर जो होता है ना वो प्योर इन नेचर होता है, तो इजीली इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो हम इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स क्या ऐड कर देंगे, इसके अंदर एसिड, क्या ऐड कर देंगे, एसिड की जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। तो जैसे इसका डिकम्पोज हुआ तो H2O में से कौन सी गैस बनी, H2 प्लस O2। अब ये याद रखना है कि यहाँ पे जो H2O2 बनना, उनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:1, यानी कि हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होगी ना वो मुझे डबल मिलेगी। क्यों डबल मिलेगी, बिकॉज इन H2O the two atoms of hydrogen present as compared to one oxygen, यानी H2O के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल है, 2 एटम्स है, डबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए मुझे हाइड्रोजन की जो अमाउंट मिलेगा वो डबल मिलेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। और दूसरा और क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर कि कैथोड में से कौन सी गैस रिलीज होगी एंड एनोड में से कौन सी गैस रिलीज होगी। तो देखो कैथोड और एनोड में देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, कहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है कहां से नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली बात है एग्जाम के टाइम पे। तो देखो कैथोड के अंदर देखो यहाँ पे H दिख रहा है, यहाँ पे कोई H दिख रहा है नहीं, तो कैथोड पे से मुझे कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन, बाकी कौन सी मिल गई, ऑक्सीजन। क्लियर होगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मीन्स फोटोलाइटिक। देखो इमेज से आपको क्लियर हो ही रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हमें क्या करना है, डिकम्पोज करना है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है AgCl जो व्हाइट कलर का होगा, AgCl को जैसे बाहर रखोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, उसका डिकम्पोज होके मुझे मिल जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। और जो सिल्वर होगा मुझे कौन से कलर का मिल जाएगा, ग्रे कलर। क्लियर है। और एक रिएक्शन है कि मेरे पास AgBr है, उसको अगर मैंने जैसे सनलाइट में रखा मुझे क्या मिला, Ag प्लस Cl2 गैस। क्लियर हो गया। और याद रखना है AgBr जो होता है ना वो पेल येलोइश कलर होता है, और Ag जो होगा वो कलर हो गया मेरे लिए कौन सा, ग्रे कलर। क्लियर। और इसी रिएक्शन का यूज करते हम लोग किस में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। यानी कि जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है ना किसका, AgBr AgCl का, तो वो ऐसे सॉल्ट है जिनका मैक्सिमम यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया कॉम्बिनेशन, सेकेंड कंप्लीट किया डिकम्पोजिशन जिसके 3 टाइप्स थे, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब केमिकल रिएक्शन का जो थर्ड टाइप है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें याद रखना है क्या, क्या लिखा है देखो, इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल और डबल। सिंगल के अंदर हमें याद रखना है कि कोई भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स अगर आ रहा है, उसके अगर सामने कोई वीक रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली दोनों में फाइट होगी, तो विनर कौन होने वाला है, हाई, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा फनी एग्जाम्पल है। एक मिठाई का बॉक्स है और वहां पे ना पोपटलाल के हाथों में मिठाई है, और सामने से कौन आ रहा है, डॉक्टर हाथी। दोनों में फाइट होगी, तो डॉक्टर हाथी एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है और पोपटलाल लो रिएक्टिव एलिमेंट्स है, दोनों में फाइट होने वाली, तो विनर कौन होने वाला है, ऑब्वियसली कौन होगा, डॉक्टर हाथी। तो जो मिठाई का जो स्वीट का जो बॉक्स होगा वो कहां पे चला जाएगा, डॉक्टर हाथी के पास, और पोपटलाल को कर देगा वहां पे डिस्प्लेस। इसी को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को उस कंपाउंड में से। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है
कि मेरे पास CuSO4 है और उसको रिएक्ट कर रहा हूं मैं Zn के साथ, तो जो Cu होता है ना वो Zn की कंपैरिजन में कैसा होता है, लो रिएक्टिव होता है। तो जो Zn होगा वो इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, जिंक सल्फेट। और इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है सॉल्यूशन का। और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ब्राउन कलर का कॉपर। यानी कि पहले कॉपर सल्फेट कौन से कलर का था, ब्लू। अब जो सॉल्यूशन हो जाएगा मुझे कलरलेस मिल जाएगा। क्लियर। उसके लिए आपको ना बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। नेक्स्ट याद रखना है सेकेंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में हमें याद रखना है क्या, डबल यानी कि दो प्रोडक्ट होंगे, दो रिएक्टेंट्स होंगे तो याद हो जाएगा। तो देखो डबल में क्या होता है, सपोज मेरे पास रिएक्टेंट कौन सा है, ए बी, सेकेंड रिएक्टेंट कौन सा है, सी डी। तो ए जो होता है पॉजिटिव, बी होता है नेगेटिव, ए होता है, सी होता है पॉजिटिव, डी होता है नेगेटिव। क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज केटायन आगे आता है, पीछे एनायन होता है। तो जब भी यहाँ पे रिएक्शन होगी तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, अट्रैक्शन होगा। तो मींस यहाँ पे आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड और प्रोडक्ट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस। देखो इसी के अंदर हमें और क्या याद रखना है, देखो कुछ ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है जो न्यूट्रलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का एग्जांपल दिया है कि मेरे पास बेरियम क्लोराइड है और मेरे पास सोडियम सल्फेट दोनों में रिएक्शन होगी। तो देखो कैसे रिएक्शन याद रखनी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यानी ये होता है +2 नेचर, ये होता है -1 नेचर, ये होता है +1 नेचर, ये होता है -2 नेचर। तो जो Ba होगा वो जाएगा सल्फेट के पास, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। सोडियम गया क्लोरीन के पास, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। और वही बेरियम सल्फेट मुझे कौन से कलर के प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट, यानी कि जहां पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर। सेकेंड और क्या रिएक्शन है ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ पे लिख के देता हूं कि मेरे पास एक बेस है NaOH, उसको रिएक्शन कर रहा हूं मैं एसिड के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, NaCl + H2O। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हमें प्रेसिपिटेट भी दे सकता है, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। क्लियर। और एक रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन वाले में, कौन सी, कि मेरे पास लेड नाइट्रेट है जो आपको दिख रहा है कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड है वो भी कलरलेस है। तो लीड नाइट्रेट होता है +2 -1 +1 -1। क्लियर। तो देखो प्लस जाएगा माइनस के पास तो मुझे क्या मिल गया, PbI2, प्लस गया माइनस के पास मुझे क्या मिल गया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो PbI2 होगा ना मुझे कौन से कलर के प्रेसिपिटेट देगा, येलो कलर के। तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे तो इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखना है बच्चों, मोस्ट IMP है। नेक्स्ट आता है फोर्थ केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मीनिंग क्या हो गया कि जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। अब इसमें ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है, देखो ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है। उसका ही पूरा ऑपोजिट कहाँ पे, यहाँ पे होगा रिडक्शन में, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखो यहाँ पे रिएक्शन दिए, इसमें और क्या पॉइंट याद रखना है आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट।
और जिसका रिडक्शन होगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है और उसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन गैस पास की, तो हाइड्रोजन और कॉपर की कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो एक कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे क्या बना देगा, कॉपर प्लस H2O। तो देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे आने के बाद वो रिमूव हो गया, मीन्स कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। H2 के पास पहले कोई हाइड्रोजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, बट जब प्रोडक्ट मिला तब वहां पे किसका एडिशन हो गया, ऑक्सीजन का, तो मीन्स यहाँ पे उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसका मीनिंग हमें याद रखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो H2 ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। तो अगर पूछेंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है तो उसका नाम याद रखना है, वो होता है मेरे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडाइज हो रहा है वो मेरे लिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑपोजिट नाम याद रखना है एजेंट के लिए। क्लियर? देखो यहाँ पे आपको रिएक्शन दी है, पहले मेरे पास कॉपर होगा जो ब्राउन कलर का होगा, अब वही कॉपर को जैसे मैंने बर्न कर रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और वो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ब्लैक। एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे याद रखना है, रिएक्शन आपको XYZ वाले क्वेश्चन में आ सकता है। फिर उसी कॉपर ऑक्साइड में अगर मैंने हाइड्रोजन गैस पास किया, हाइड्रोजन गैस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगेन कॉपर, और यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे यहाँ पे डेली लाइफ में क्या क्या ऑक्सीडेशन का रोल आ रहा है, तो फर्स्ट कोरोजन क्या होता है कि सपोज मेरे पास कोई मेटल है शाइनी सरफेस वाला, जैसे वो एयर मॉइस्चर की कांटेक्ट में आता है ना, तो उसकी जो शाइनी सरफेस होती है ना वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, रिमूव हो जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का जब कोरोजन होता है ना तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, रस्ट का। जैसे कि आयरन हमेशा कब रस्ट रस्ट बनाएगा, जब ऑक्सीजन और H2O मॉइस्चर की प्रेजेंस में। हमने देखो यहाँ पे X लिखा हुआ है, क्यों, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, Fe2O3 डॉट XH2O, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो आपको यही फॉर्मूला नोट डाउन करना है, लिखना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आयरन मेरे पास पहले ऐसा था, जैसे उसका कोरोजन स्टार्ट हुआ, देखो रेडिश ब्राउन कलर का क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। क्लियर? सेकेंड आपको एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, कोरोजन ऑफ सिल्वर, जिसको बोलते हैं टर्निशिंग। क्या हो रहा है इसमें, जैसे उसका टर्निशिंग हो रहा है, कौन से कलर का कोटिंग बन जाता है इसमें, ब्लैक कलर। कैसे कि मेरे पास सिल्वर है, जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा ना, तो मुझे मिल जाएगा सिल्वर सल्फाइड प्लस H2, और यही सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होगा, देखो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, कौन से कलर का बन जाता है, और ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर किसकी वजह से आ रहा है, तो सिल्वर सल्फाइड Ag2S। नेक्स्ट, कोरोजन ऑफ कॉपर, कि कॉपर जो होता है ना वो H2O, CO2, NO2, इन तीनों की प्रेजेंस में जो कॉपर होगा, मुझे क्या बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों साथ में बनते हैं, और यही कॉपर कार्बोनेट की वजह से इसके ऊपर कौन से कलर का लेयर बन जाता है, ग्रीन कलर का लेयर, यानी कि ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो अभी हमने क्या देखा, थ्री मेटल्स के अंदर कोरोजन देखा। फर्स्ट आयरन, आयरन के ऊपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट बन रहा है। सिल्वर टर्निशिंग हो रहा है, ब्लैक कलर का कोटिंग बन रहा है बिकॉज ऑफ Ag2S। कॉपर जो होगा वो ग्रीन कलर का कोटिंग बन रहा है बिकॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। लास्ट हमें टॉपिक देखना है कौन सा, सॉरी, अभी रस्टिंग जो होती है, कोरोजन होता है, उसको प्रिवेंशन तो करना पड़ेगा। तो बेस्ट मेथड कौन सी हमारे लिए, कोरोजन, इसको कोटिंग करना। कोटिंग यानी क्या, आप लोग पेंट कर सकते हो, ग्रीस अप्लाई कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो।
गैल्वेनाइजेशन करना कि उसके ऊपर ना जिंक का कोटिंग कर दो, आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर दो जिससे रस्ट फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। या फिर एलोइंग कर दो, यानी कि 2 और मोर मेटल्स नॉन मेटल को मिक्सअप कर दो जिससे उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए और ऑक्सीडेशन हो ही ना पाए। या फिर एनोडाइजिंग करो, इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसके ऊपर मेटल का कोटिंग कर दो बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। या फिर कोई ऐसा केमिकल यूज करो कि जिसमें वो कोरोजन को क्या कर सके, इनहिबिट कर सके। क्लियर। लास्ट टॉपिक है कौन सा, कोरेंसिडिटी। तो देखो आपको इमेजेस में शो ही हो रहा है कि कोई भी फूड जब किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे उस फूड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे स्मेल जो हो जाती है बैड, प्लस फूड का जो टेस्ट होगा पूरा चेंज हो जाता है। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो क्वेश्चन आएगा, चलो रेंसिडिटी ना हो तो क्या कर सकते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल देना हो, एप्पल को कट करो, उसको बाहर रखो, देखना एप्पल का कलर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। तो मीन्स यहां पे क्या करना है हमें, तो प्रिवेंशन मुझे करना है तो क्या कर सकते हो, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो कि जिसके थ्रू कोई ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आ पाए। रेफ्रिजरेटर में ऐड कर दो कि ऑक्सीडेशन ना हो। एंटीऑक्सीडेंट केमिकल ऐड कर दो कि जिसके वजह से लॉन्ग टाइम तक उसको हम स्टोर कर सके। या फिर उस फूड के अंदर मुझे क्या पास कर दो, नाइट्रोजन गैस। क्लियर हो गया। तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको ये हेल्प किया होगा रिवाइज करने के लिए। क्लियर है। आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को सेंड करिए, शेयर करिए कि जिसके थ्रू और रिवीजन कर सकें। क्लियर है। थैंक यू।